करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के दरबार में आए हैं। वो मसीहा जो कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसीलिए उस पर भरोसा करके आज की इस मिस्सा में भाग लेने के लिए आए हैं। और इसीलिए आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारा जीवन एक चमत्कार है। हम दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं कि हमें ये चिन्ह मिल जाए, यहाँ चमत्कार हो जाए, मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए। पर आज का यूखरिस्ती समारोह, आज के दोनों पाठ हमें यही बताते हैं कि प्रभु यीशु हर दिन हर पल हमारे जीवन में चमत्कार करता है। आइए उस पर भरोसा करते हुए आज की मिस्सा में भाग लें और आज विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिन भी भाई बहनों ने और जिन भी परिवारों ने इस मिस्सा में प्रार्थना करने की गुजारिश की है, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर उन सभी को आशीर्वाद दे, उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारे पाप, वे सारे गुनाह जो हमने एक दूसरे के प्रति और स्वयं के प्रति किए हैं, ईश्वर के प्रति किए हैं, माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातें त्यागें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें।
वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक। जब मैं फिरौन को हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इज़राइली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इज़राइलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इज़राइलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इज़राइलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पी हरीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इज़राइलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे यह नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इज़राइलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इज़राइली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इज़राइलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया।
फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए हैं। अनुवाक्य: मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थरों की तरह जलगर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य: मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। आलेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कुछ दिनों पहले एक यूथ ने मुझे फ़ोन किया। एक युवक ने, हमारे इंदौर से हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि फादर जी, आपसे बात करना है। मैं उस लड़के को जानता था, इसलिए मैंने कहा ठीक है, आपको क्या बात करना है। और उस लड़के ने कहा, फादर अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे बात करना मांगता हूँ। और मैंने कहा, आप पूछिए क्या बात करना है और क्या शेयर करना है। वो पहले तो मुझे पूछा कि फादर आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या आजकल क्या चल रहा है। मैंने कहा सब ठीक चल रहा है। वो धीरे से उसने बोला कि मुझे बाइबल के बारे में आपसे बात करना है। मैंने कहा बताइए क्या पूछना है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, वो लड़का धीरे धीरे बाइबल के गूढ़ रहस्यों के बारे में मुझसे पूछने लगा। वो पूछने लगा कि फादर जी, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वो पूछने लगा कि फादर जी, हम लोग माता मरियम की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वो पूछने लगा, क्या फादर जी हम लोग सही ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या हमारा ईश्वर सही ईश्वर है। मैं कंफ्यूज हूं फादर जी। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मुझे पता था कि मेरे पास में उसको उत्तर देने के लिए मेरे पास में इतना सैटिस्फाइंग आंसर नहीं था। उसको खुश करने के लिए या उसके प्रश्नों को शांत करने के लिए मेरे पास उत्तर नहीं थे। मैं जब सुन रहा था मोबाइल के द्वारा, मैं अपने आप से प्रार्थना कर रहा था, हे यीशु, मैं जानता हूं इस लड़के को आंसर देने के लिए मेरे पास में
प्रॉपर आंसर नहीं है, प्रॉपर उत्तर नहीं है कि मैं उसको वास्तव में उसके प्रश्नों को शांत कर सकूं। मैं मन ही मन पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर तू बोलेगा, मुझे मेरे पास में इतने आंसर नहीं है। और करीब आधे घंटे तक मैं उसको सुनता रहा। मैंने सिर्फ 2 बातें उसे कही कि भाई देख, मुझे पता है कि ये प्रश्न आपने बहुत सारे फादरों को पूछे होंगे, ये प्रश्न आपने बहुत सारी सिस्टरों को पूछे होंगे, और ये प्रश्न आप अपने आप से पूछ रहे होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये प्रश्न कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप जितनी बाइबल पढ़ेंगे उतना आपके मन में ये डाउट होगा। मैंने एक बात उनसे कहा कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप बाइबल पढ़ने के बाद में आपका जीवन परिवर्तित होता है? दूसरी बात, इमीडिएटली उसने कहा, वो धीरे से फादर लोगों के बारे में, सिस्टर लोगों के बारे में बात करने लगा कि हमारा जो पैरिश प्रीस्ट है, हमारा जो पल्ली पुरोहित है, उसका रिश्ता हमारे पास में जो सिस्टर लोग हैं उनके साथ में अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि मेरे आंखों के सामने दोनों की झड़पें होती रहती है, दोनों खुश नहीं है। और जब वो वेदी से हमसे कुछ बोलते हैं, किस प्रकार से फादर हम उस फादर की बात सुने। मैंने कहा कि भाई देख, प्रश्न करना चाहे तो आपके मन में हजारों प्रश्न कर सकते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हमने जो महामारी हमने देखी है, हमने अपनों को खोते हुए देखा है, अपनों को मरते हुए देखा है। अगर हम प्रश्न करें, अगर हम दोषारोपण करें, अगर हम हमारे विश्वास को हल्का लें, तो हमारे पास हजारों ऐसे प्रश्न होंगे जो जायज प्रश्न होंगे, जो सही प्रश्न होंगे आपके लिए कि हे ईश्वर, तूने ऐसा हमारे साथ में क्यों करने दिया। मैंने कहा, क्या आपका जीवन बाइबल पढ़ने से परिवर्तित होता है? उसने मोबाइल बंद करने के लिए पहले कहा कि फादर, तब तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर, अगर मेरा ईश्वर सच्चा है तो मुझे कोई चिन्ह दिखा दे। अगर मेरा ईश्वर सच्चा है तो आने वाले 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में वो मुझे कोई चमत्कार करके दिखाए, तभी मैं विश्वास करूंगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये कहानी, ये घटना उस लड़के की नहीं है। ये कहानी, ये घटना हम सभी की है। पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से हम मशक्कत में हैं, जिस प्रकार से हमने जीवन को लड़खड़ाते हुए देखा है, जिस प्रकार से हमने अपनों को अस्पताल में सांसें लेने के लिए लड़खड़ाते हुए देखा है, हमने अपनों को खोया है। हर वो व्यक्ति के मन में इस प्रकार के प्रश्न है, क्या मेरा ईश्वर सही है? क्या मेरा ईश्वर जीवित है? क्या मेरे ईश्वर पर मैं विश्वास कर सकता हूँ? आज प्रभु कहता है, पहले पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से फिरौन की दास्ता से ईश्वर ने अपने लोगों को बचाया। हर पल, हर कदम पर उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। फिर भी आप पढ़ेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि वो सारे लोग बाद में भी प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। और आज प्रभु के पास में आकर लोग पूछते हैं कि हमें कोई चिन्ह दिखाइए। सुसमाचार में हमने पढ़ा, और प्रभु कहता है, नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर डाउट करें तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो डाउट कर सकते हैं। पर इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक जीवित चमत्कार है। हमारे जीवन में हर पल वो चमत्कार होते हैं। बात सिर्फ इसकी है कि क्या हम उस चमत्कार को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। क्या मैं अपने दिल को खोल के रखता हूं कि मेरा ईश्वर मेरे जीवन में, मेरे दैनिक जीवन में जो चमत्कार हो रहा है, क्या मैं अपने दिल को खोलकर उसको स्वीकार करता हूं? आप मटके को उल्टा रखकर उस पर कितना ही पानी डाल दें, वो मटका कभी नहीं भरेगा। उसी प्रकार से अगर हमारे दिल का मटका, हमारे जीवन का मटका उल्टा रखा हुआ है, और आप फिर उस पर कितने ही चमत्कार का पानी डाल दें, कितने ही विश्वास का पानी डाल दें, आपका जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। और इसीलिए आइए, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आइए हम अपने जीवन के मटके को सीधा रखें, अपने दिल को खोलें,
अपने जीवन को खोलें और उस प्रभु का स्वागत करें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से यह बलिदान जिस भी आत्माओं की शांति के लिए चढ़ाया जा रहा है, हम सभी उनकी याद करें कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति दे। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए जीवन के दान के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं भी इस समय आप कैसे भी परिस्थिति में यह मिस्सा अटेंड कर रहे हैं, आइए हम सभी मिलकर हमने उस महान परमेश्वर के महान भोज में भाग लिया है, इसी विश्वास के साथ में कि यीशु आज मेरे घर में आए हैं, इसी विश्वास के साथ में कि यीशु ने आज मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। आइए कुछ पल मौन रहकर वे सारे दुख, वे सारी समस्याएं, बीमारी, वो डर, चिंता सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रार्थना करें कि हे यीशु, ये इन दिनों को देखकर बड़ा डर लगता है, बीमारी की अलग अलग तरीकों, रूपों को देखकर डर लगता है। हे यीशु, आज तू मेरे घर में आ जा। हे यीशु, तू आज मेरे जीवन में आ जा, आज मेरे परिवार में आ जा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं शायद मैं किसी को नहीं बता सकता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं शायद मैंने किसी को बताई नहीं, इसी डर से कि लोग क्या सोचेंगे। हे यीशु, आज मैं इस मौन अवस्था में
वे सारी बातें तुझसे कहता हूँ और इसी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि यीशु तू मुझे जानता है। माता के गर्भ में रचने के पहले ही तूने मुझे जाना है। तूने कहा कि तेरा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। इसी भरोसे के साथ में यीशु तेरे पास में आता हूँ। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कुछ पलों के लिए मौन रहें, अपने परिवार और अपने लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संसार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।